नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th चैप्टर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फिज़िक्स का चैप्टर 11 है ड्वेल नेचर। तो इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। आखिर वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन की डिफाइन लिखी है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to just escape from the metal surface is called the work function of a metal। कि जो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिक्वायर की जाती है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसी एनर्जी को अपन कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। जितनी जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस से एस्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, वर्क फंक्शन। इसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं वर्क फंक्शन को, और इसको अपन डिनोट करते हैं W0 से या फिर φ0 से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये हमेशा किस में नापा जाता है, एंड इट इज़ मेजर्ड ऑलवेज इन, किस में नापते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हमेशा नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए अब हम देख लेते हैं द वर्क फंक्शन डिपेंड्स। जो वर्क फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे, और दूसरा है कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और जो वर्क फंक्शन होता है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट ही होता है। चलिए ये था पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए फॉर 2023 एंड 24 सेशन। 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन की जाती है जब किसी ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेटेड होता है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब इंटू 1 वोल्ट। अब कूलाम्ब इंटू वोल्ट इट इज़ कॉल्ड जूल, कूलाम्ब इंटू वोल्ट इट इज़ कॉल्ड जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी इम्पोर्टेंट ओटी है इस साल के लिए। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे और इसके टाइप्स भी बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। कि जो एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के से इलेक्ट्रॉन का निकलना, एमिट होना, यही फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हायर देन द वर्क फंक्शन। अगर हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो उसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। जो मेटल का वर्क फंक्शन हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स। पहला टाइप है इसमें थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, तो थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन हीट एनर्जी, अगले पेज पे देख लेते हैं, व्हेन हीट एनर्जी इज इम्पार्टेड टू इट इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, जब किसी मेटल सरफेस को अपन हीट एनर्जी इम्पार्ट करें, हीट एनर्जी दें और उसकी वजह से उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे बोलते हैं थर्मियोन्स। इस फिनोमेना की डिस्कवरी की थी एडिशन ने। इस फिनोमेना में जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अगर हमें थर्मियोनिक इमिशन जो है चाहिए टू ऑब्टेन ए गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थर्मियोनिक इमिशन से, तो क्या होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, सो दैट इट नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो हाई होना चाहिए जिससे जो मेल्ट ना हो जाए। और दूसरा है इसमें द वर्क फंक्शन शुड बी लो, वर्क फंक्शन लो होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाए, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स में भी एमिट इवन एट ए लो टेम्परेचर पे ही बाहर निकल जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन द लाइट फॉल्स इन ऑन इट। अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट फॉल हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस एमिशन को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है उसे बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस फिनोमिना में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें बीच बीच में बताते जा रहे हैं। अब तीसरा है फील्ड एमिशन, या फिर इसी को कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, व्हेन ए मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ to 10⁻8 वोल्ट पर मीटर। अगर किसी मेटल सरफेस को वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कितने ऑर्डर का, 10⁻³ और 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। लेकिन ये जो मेथड होता है बड़ा ही हानिकारक होता है, डेंजरस होता है और लेस एफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब ये जो फिनोमेना है फील्ड एमिशन, ये जो है डेंजरस है, घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत हाई होता है। तो ये जो है प्रैक्टिकली बहुत ही डेंजरस है। अब हमारा देख लेते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद ए वेरी हाई वेलोसिटी एंड स्ट्राइक ए मेटल सरफेस, अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल। The reason is that the primary electrons moving with a higher velocity on striking a metal impart a part of their energy to the free electrons of the metal. As the energy imparted exceeds the work function of the metal surface, metal free electrons are emitted from the metal surface. The free electrons striking on it. तो इसमें समझ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो किसी मेटल सरफेस के अंदर हाई वेलोसिटी से, तो जब वो टकराते हैं मेटल सरफेस पे, तो जो और अदर सरफेस के और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराते हैं, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वेरी हाई वेलोसिटी से, वो टकराए मेटल पे, तो उसकी जो एनर्जी है वो अगले इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो गई। तो उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन टकराया, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन ए मेटल, इसमें क्या लिखा है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस आर कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। जो टकराया वो तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, और जो अन्य इलेक्ट्रॉन्स जिससे टकराया वो है एमिट हो गया, तो उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसमें जो है कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया वेरी हाई वेलोसिटी से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन टकराया वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जिससे टकराया वो सेकेंडरी, और उस कंडीशन में जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो ये हमारा था कुछ इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट इज़ थर्मियोनिक एमिशन। तो इसको आप जो है डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट हर्ट्ज इन 1887। इस एक्सपेरिमेंट या फिर इस इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी किया था साइंटिस्ट हर्ट्ज ने इन 1887। आफ्टर देन, इसके बाद 1888 में इस इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया साइंटिस्ट हॉलवेच ने। कब किया था, 1888 में, लेकिन इसको स्टडी सबसे पहले किया था हर्ट्ज ने, हेनरिच हर्ट्ज। फिर इसको स्टडी किया 1 साल बाद साइंटिस्ट हॉलवेच ने। तो इसमें बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, जो हमारा ये है, इससे ये जो है हमारा मेटलिक सरफेस, इससे यूवी लाइट इंसिडेंट होती है इस पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इसी फिनोमेना को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। चलिए, इसमें डेफिनेशन क्या है, when the ultraviolet rays or visible light of low wavelength or any other kind of electromagnetic radiation are made incident on a metal, the electrons are emitted from it। तो क्या कह रहे थे कि जब अल्ट्रावायलेट रेज या फिर विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ लो हो, या फिर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसी फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डायग्राम में हमने देखा जो यूवी रेस थी उस पर मेटेलिक सरफेस पे टकरा रही थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। तो इस फिनोमेना को ही हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसमें और क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस ड्यू टू लाइट बीइंग इंसिडेंट ऑन द मेटल आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हें अपन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो करंट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है ओटीज बन सकती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। The alkali metals such as sodium, potassium, cesium emit photoelectrons even when the visible light fall on them। जब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम लाइक एल्कली मेटल्स इन पर जब विजिबल लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। लेकिन अगर जिंक और कैडमियम और ईटीसी कॉपर है इन पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये कब एमिट करते हैं, जब इन पर यूवी रेज फॉल होती है। अगर इन पर विजिबल लाइट फॉल होगी तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे। तो हर मेटल का नेचर अलग अलग होता है। एल्कली मेटल्स पे अगर विजिबल लाइट इंसिडेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है। लेकिन अब अगर अपन बात करें जिंक, कैडमियम, कॉपर, तो ये सारे जो मेटल होते हैं इन पर जब अल्ट्रा वायलेट रेज फॉल हो तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।